अब बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से है क्योंकि सिर्फ एक वर्ड पूरी क्वेश्चन बदल देगा। एक वर्ड, कौन सा वर्ड बदलेगा थोड़ा हम। सो बेटा एक कहानी याद रखना, सबसे पहले एक कैपेसिटर होगा जिसको बैटरी से हम डिस्कनेक्ट किए हैं। देखो ये ना, डिस्कनेक्टेड। और दूसरा होगा जब एक कैपेसिटर होगा, इस कैपेसिटर को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। कैपेसिटर को हम बैटरी से कनेक्ट किए हैं, कनेक्टेड। बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है, सब लोग सुनेंगे और नहीं तो पिटाएंगे। जिनको पिटाने का मन होगा वो नहीं सुनेंगे, और जिनको नहीं पिटाने का मन होगा वो सुनेंगे। तो इसमें दो तीन चीजें याद रखना। नॉट लगने का मतलब है इन प्लेट्स के बीच में क्या होगा, एयर एज अ मीडियम। ठीक है, नॉट नहीं लगा इसका मतलब क्या है, एयर मीडियम नहीं, उसके अलावा कोई अदर मीडियम है। ठीक है, तो पहली बात, क्वेश्चन में सिर्फ इतना वर्ड बोल देगा, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड एंड व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, उतने से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। समझ गए? अब क्योंकि बच्चे समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड, वो डायरेक्ट क्या वैल्यू दिया लिखते हैं, काम गड़बड़ हो जाता। अब यहां पर एक मतलब निकलेगा, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो एक ट्रिक याद रखना, मैं बताता हूं। चाहे वो बैटरी कनेक्टेड हो या डिस्कनेक्टेड हो, चाहे वो बैटरी कनेक्टेड हो या डिस्कनेक्टेड हो, जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा बढ़ेगा। कितने टाइम्स? डाइलेक्ट्रिक टाइम्स। ठीक है, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C जो होगा आपके पास, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा, मतलब हो जाएगा C इज इक्वल टू होगा K टाइम्स ऑफ C नॉट। हमेशा डाइलेक्ट्रिक टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है। यहां पर भी C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C नॉट। कब? या तो कनेक्टेड रहे या फिर डिसकनेक्टेड रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा। याद हो गया? अगर कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा, चाहे वो बैटरी से कनेक्टेड हो या डिसकनेक्टेड हो। दूसरा कहां है, अब ट्रिक याद रखना, D फॉर डिसकनेक्टेड एंड D फॉर डिक्रीज। D फॉर डिसकनेक्टेड एंड D फॉर डिक्रीज, मतलब यहां पर लगभग सारा चीज डिक्रीज होगा, कुछ चीजें कांस्टेंट भी होंगी। मतलब क्या कांस्टेंट होगा, तो याद रखिएगा, पहले तो याद रखो D फॉर डिक्रीजेस, तो यहां पे मैक्सिमम चीज क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक टाइम्स ही डिक्रीज होगा, 1/K टाइम्स। ठीक है, अब यहां डिक्रीज हो रहा होगा तो यहां क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। क्या इंक्रीज नहीं हो रहा होगा, क्या क्या है मैं बताता हूं। ठीक है, तो एक याद रखना, CD नहीं, DC डिसकनेक्टेड के केस में ये C फॉर चार्ज मान, C फॉर चार्ज, तो चार्ज रिमेन्स क्या होगा, कांस्टेंट। Q इज इक्वल टू Q नॉट इज इक्वल टू, मतलब चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखना क्वेश्चन जब कराऊंगा ना तो बड़ी खतरनाक चीज है, तुरंत एक लाइन में आंसर आप बताओगे, और ये नहीं जानते रहते तो झेलते रहते। चार्ज हो गया। तीसरा अगर हम बात करें पोटेंशियल अब क्या करेगा, डिक्रीज। सिर्फ चार्ज रिमेन, इसको डीसी के बजाय डीक्यू कर लो, डीसी के बजाय इसको क्या लिख लिया जाए, डीक्यू। डीक्यू का मतलब होगा डिसकनेक्टेड केस में चार्ज सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी चीज क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। कौन कौन डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा 1/K टाइम्स ऑफ V नॉट। चौथा बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा 1/K टाइम्स ऑफ E नॉट।
पांचवा बात करें, एनर्जी बात करें, एनर्जी भी 1/k टाइम्स डिक्रीज करेगा यू नॉट। दिख रहा है? मतलब क्या क्या डिक्रीज हो रहा है? सब लगभग डिक्रीज हो रहा है। कैपेसिटेंस छोड़ दिया जाए, कैपेसिटेंस हमेशा क्या होता है? इंक्रीज। और इसमें क्या कांस्टेंट हो गया? चार्ज हो गया कांस्टेंट, बाकी सब क्या कर रहे हैं? डिक्रीज हो गया। अब यहां अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो यहां क्या कर रहा होगा? इंक्रीज। तो कैपेसिटेंस तो ऑलरेडी इंक्रीज कर रहा है। अब इसमें क्या होगा? ये कौन सा केस है आपके पास? कनेक्टेड का केस है। अगर कनेक्टेड के केस की बात करें तो यहां होगा सेप, CEP, सेप। सेप मतलब होता है कनेक्ट, ऐसे लिखो, सेप मतलब होगा कनेक्टेड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, बाकी सब क्या करेगा? इंक्रीज। इसका मतलब सेकेंड पॉइंट अगर हम बोले, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो E नॉट के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। तीसरा हम बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा V इज इक्वल टू V नॉट होगा, ये भी क्या होगा? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? चौथा बात करें, अब क्या बचा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब चार्ज बात करें, जो यहां चार्ज है वो K टाइम्स ऑफ Q नॉट हो जाएगा, इंक्रीजेस। पांचवा बात करें, एनर्जी बच गया आपके पास, एनर्जी भी क्या होगा? K टाइम्स ऑफ U नॉट क्या होगा? इंक्रीजेस। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी इंक्रीजेस। इसमें क्या था? ये इंक्रीज, ये कांस्टेंट, ये डिक्रीज, डिक्रीज एंड डिक्रीज। अब देखो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से पूरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन है, अभी हम दिखाएंगे, भी एनसीईआरटी में भी है कुछ क्वेश्चन। सिर्फ एक वर्ड से समझ में आ जाओ, कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड खोजना है। अगर लिख दिया है दिमाग लगाना है भाई उस पर। अब कैसे दिमाग लगाना है, एक आध क्वेश्चन में बताते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिए फटाफट।